अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5वीं क्लास का साइंस का 2025 का फाइनल टर्म का पेपर। तो जितने भी 5वीं क्लास के यानी 5 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका मंडे को साइंस का पेपर है, ये पेपर उनके लिए है। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं इसी साइंस के पेपर का उर्दू मीडियम में जो वर्जन है वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। सो क्वेश्चन नंबर 1 है द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा आर मेड अप ऑफ डैश सेल्स। सो आंसर है 1 सेल। क्वेश्चन नंबर 2 है विच फीचर डिस्टिंग्विशेस इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम वर्टिब्रेट्स। आंसर है बैकबोन। क्वेश्चन नंबर 3 है मैनग्रोव्स आर प्लांटेड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर एनिमल्स इन विच एरियाज डू दे ग्रो। आंसर है कोस्टल। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन नॉट सी विद और नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज टू मेक एन एंटीबायोटिक आर कॉल्ड। आंसर है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर इन्वॉल्व्ड इज। आंसर है सेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कार्पल। आंसर है ओवरी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज काज्ड बाय सीवेज एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। आंसर है वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 है द पोल्यूशन काज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन नंबर 9 है द पोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 है द पोल्यूशन काज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। आंसर है यूजिंग 4R स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट काइंड ऑफ चेंज अकर्स व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। आंसर है फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम। आंसर है फास्टर। क्वेश्चन नंबर 12 है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विल। आंसर है डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आंसर है कैंडल। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। आंसर है मेटल। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन विच टाइप ऑफ सरफेस शुड बी यूज। आंसर है शाइनी। क्वेश्चन नंबर 16 है लाइटनिंग इज अ टाइप ऑफ। आंसर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इज। आंसर है बल्ब। क्वेश्चन नंबर 18 है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच प्रोवाइड पावर इज। आंसर है बैटरी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। आंसर है ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ यू वांट टू ग्रो विंटर वेजिटेबल्स इन योर गार्डन विच टाइप ऑफ सॉइल वुड यू यूज फॉर बेटर ग्रोथ। आंसर है स्लिट। क्वेश्चन नंबर 21 है नासा इज यूज टू हेल्प अस बाय। आंसर है डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ मैनी मून्स डज जुपिटर हैव। आंसर है 79। क्वेश्चन नंबर 23 है द लेबल पार्ट एक्स ऑफ द एलईडी शोन इन द गिवन इमेज इज। आंसर है पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 24 है अ सरफेस इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल यूजिंग स्पिरिट लेवल व्हेन द बल्ब इज एट। आंसर है सेंटर। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसका आंसर है द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। आंसर है मोनोकॉट द फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव वन cotyledon आर कॉल्ड मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल है शुगर कैन, व्हीट, राइस, बैम्बू एंड मेज। डाइकॉट प्लांट्स द फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव टू cotyledons आर कॉल्ड डाइकॉट्स। एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा, रोज एंड पी। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट एनी टू स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। So bio means life and diversity means variety. The variety of living organisms present at a particular place is called biodiversity. Second point है for the conservation of biodiversity, trade of endangered animals have been regularized. Third है to save the habitats, the gamete reserves has been increased. The game reserves has been increased. National parks have been made where endangered animals are kept. नेक्स्ट है राइट एनी टू कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। आंसर है द सीवेज वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। द ऑयल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर आल्सो पोल्यूटिंग वाटर। नेक्स्ट है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज इन एयर। सो व्हेन ग्रीन हाउस गैसेज आर इमिटेड, ये आप कर लेना, ठीक है। सो
नेक्स्ट है राइट 4 ways to reduce pollution caused by non-biodegradable material. So to reduce pollution of non-biodegradable material, the principle of 4R is applied: refuse, reduce, reuse and recycle. So अगला है वाटर ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. नेक्स्ट है enlist 4 examples of transparent objects. So following are objects which are transparent. आंसर है ग्लास, द मिरर, मैग्नीफाइंग ग्लास और विंडो पैन. नेक्स्ट है राइट एनी 2 differences between transparent and opaque objects. Transparent objects, if the light falling on the object can pass through it, it is termed as transparent object. Example, glass and air. Opaque object, if no light is able to pass through an object, it is called an opaque object. Examples are wood, iron or aluminium. What is meant by satellite? Write the names of types of satellites. So answer है an object moving around a very big heavenly body due to its gravity is called a satellite. There are 2 types of satellite: natural satellites, artificial satellites. Next है what are artificial satellites and how do they work? So ये उनकी working लिखी हुई है. The spaceships which are made by humans to revolve around the earth are called artificial satellites. इस तरह से उनकी पूरी डिटेल है. नेक्स्ट है हाउ कैन वी लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस. आंसर है वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय 24 सैटेलाइट्स एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर. सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय फर्स्ट एड. राइट एनी वन यूज ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स. First aid is temporary care given to a person who has gotten sudden illness or injury. It is used to apply bandage over the wound and dress it up properly. Next है what write 3 measures we should follow during an earthquake. Answer है drop, cover, hold on. So next है write any 4 principles that we should adopt while working in a laboratory. So answer है wear an apron before working in a laboratory. Be aware of safety equipment, for example fire tools, water storage and first aid box. The safety equipment should be near the entrance of the laboratory. Inform the lab attendant in any case of mishap. So all chemical bottles should be labeled. बस ये आपका पेपर का सोल्यूशन था. अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलें विद सोल्यूशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.